हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 23 लेते हैं। हम जानते हैं यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोणों के इस जोड़े को रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे कि एक रेखा है, इस रेखा पर यह किरण खड़ी हुई है तो यहाँ पर एक कोण ये बना और एक कोण ये बना। मान लीजिएगा ये कोण है 1 और ये कोण है 2। तो यहाँ पर क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा और इसको हम रैखिक युग्म कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं और उनसे बने कोणों की पहचान। AB एंड CD दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं क्योंकि ये दोनों O बिंदु पर काट रही हैं। यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। आइए बच्चों सिद्ध करते हैं। प्रमेय है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उससे बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर AB एंड CD दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं, कोण 1, कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण हैं, कोण 3, कोण 4 ये भी शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर कोण 2 के, कोण 3 बराबर कोण 4 के। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम देख रहे हैं कि CD एक रेखा है, OA एक किरण है जो इस रेखा पर खड़ी है। तो यहाँ पर दो कोण बने, कोण 1 और कोण 3। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री हो गया। ये पहली समीकरण हो गई। अब हम देख रहे हैं AB एक रेखा है, OD एक किरण है, एंगल 2, एंगल 3 ये बन रहे हैं। तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दूसरी समीकरण हो गई। इन दोनों समीकरण के राइट साइड बराबर हैं, इसलिए इनके लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएंगे। अतः एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। कोण 3 से कोण 3 कैंसिल हो गया, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 के आ गया। इसी प्रकार हम कर सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। ये प्रमेय सिद्ध हो गई है। आइए बच्चों उपरोक्त परिणाम का उपयोग करते हुए कुछ प्रश्न हल करें। प्रश्न है, आकृति 2 में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। किरण OR और OT क्रमशः कोण POS और कोण SOQ के समद्विभाजक हैं। कोण ROT ज्ञात कीजिए। POQ एक रेखा है, इस पर OS किरण खड़ी है तथा OR किरण कोण POS को समद्विभाजित कर रही है। OT किरण कोण SOQ को समद्विभाजित कर रही है। कोण ROT ज्ञात करना है। तो हम पहले देखेंगे POQ एक रेखा है, OS एक किरण है जो इस पर खड़ी है। तो कोण POS प्लस कोण SOQ बराबर 180 अंश के होगा, रैखिक युग्म से होगा। ये समीकरण 1 आ गई। अब हम मान लेते हैं कि कोण POR x के बराबर है तो कोण ROS ये भी x होगा क्योंकि OR कोण POS का समद्विभाजक है। इसी तरह से अगर हम SOT को y ले लेते हैं तो TOQ ये भी y के बराबर होगा। अब हम POS का मान निकालते हैं। POS x प्लस x 2x हो गया। ये SOQ का मान निकालते हैं, y प्लस y 2y हो गया। तो 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। ये यहाँ पर समीकरण है। 2 हमने कॉमन लिया और इसको हमने हल किया, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री आ गया। और हम देख रहे हैं कि कोण ROT बराबर है x प्लस वाई के, x प्लस वाई, और ये 90 डिग्री के आ गया। इसलिए कोण ROT बराबर 90 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। अब आप प्रयास कीजिए। पहला सवाल है, आकृति 3 में यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री और A/B बराबर 2/3 है तो C का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर XOY एक रेखा है, इस पर
किरण OP खड़ी है, अतः कोण POX प्लस POY बराबर 180 डिग्री। कोण POX प्लस कोण POY बराबर 180 डिग्री। ये हो गया रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म। POY 90 डिग्री का है, तो कोण POX प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इससे हम निकाल सकते हैं कोण POX बराबर 90 डिग्री। अब POX बराबर है A प्लस B के, तो हम लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर A अनुपात B 2:3 है। अगर हम A को ले लें 2x तो B हो जाएगा 3x। जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। A तथा B का मान यहाँ पर रखते हैं। 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री, 5x बराबर 90 डिग्री, तो x हो जाएगा 90 डिग्री बटे 5, x बराबर 18 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम A का मान निकाल सकते हैं। 2 गुणा 18 डिग्री बराबर ये 36 डिग्री होगा, और B का मान निकाल सकते हैं। 3 गुणा 18 डिग्री करके ये 54 डिग्री आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं MON एक सीधी रेखा है, OX एक किरण है जो इस पर खड़ी है, तो B प्लस C बराबर 180 अंश होगा। B प्लस C बराबर 180 डिग्री। ये भी रैखिक युग्म से होगा। B का मान है 54 डिग्री प्लस C बराबर 180 डिग्री, तो C बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो C आ जाएगा 126 डिग्री, और ये इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल है, आकृति 4 में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति 4 है। PQ तथा RS दो रेखाएं हैं। ये दोनों मान लीजिएगा O बिंदु पर काट रही हैं। अगर हम ROS या RS रेखा लेते हैं जिस पर OP किरण खड़ी है, तो दो कोण बन रहे हैं Z तथा 50 डिग्री। इसलिए इन दोनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा, तो Z प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये हो गया रैखिक युग्म से। तो यहाँ से Z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सोल्व करेंगे 130 डिग्री आ जाएगा। एक आंसर ये आ गया। अब हम देख रहे हैं X तथा Z शीर्षाभिमुख कोण है, तो X बराबर Z के होगा, तो X बराबर 130 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह से y तथा 50 डिग्री ये भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे, तो y बराबर 50 डिग्री हो जाएगा, और ये भी शीर्षाभिमुख कोण से आ जाएगा। इस तरह से हमने x, y तथा z तीनों का मान ज्ञात कर लिया है। तो ये वर्कशीट अब पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।